जयपुर के पोस्ट न्यायालय में अंदर लोग बैठे थे और उससे ज़्यादा बाहर बैठे हुए थे, और वो अंदर और बाहर के लोग आपस में बातें करते हैं कि इस केस में जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। जब यह बातें आवाज़ें जज साहब के पास पहुंचती हैं तो वो कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इसके बाद जो वहाँ की जनता थी जो बैठे हुए थे वो शांत हो जाते हैं और वह फैसला का इंतज़ार करते हैं। फिर पोस्ट एक्ट के न्यायालय के न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं तमाम बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुजरिम कमलेश मीणा को 20 साल का कारावास और उसके साथ 2 लाख रुपये का अर्थदंड सज़ा दी जाती है। तो जो कमलेश था वह नीचे झुक जाता क्योंकि उसने काम ही कुछ ऐसा किया है, और जो वहाँ के लोग थे वह उनके चेहरों पे मुस्कान थी इस फैसले को सुनने के बाद, क्योंकि ये फैसला ओनली 9 दिन के अंदर फैसला सुना दिया गया था। और जिन्होंने ये फैसला सुनाया था उनका नाम विकास खंडेलाल था। यह घटना राजस्थान के जयपुर ज़िले की है। यहाँ पर एक थाना पड़ता है कोट का बदा, और 26 सितंबर शाम लगभग 6 बज रहे थे, और एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 9 साल की थी। वह उसके दादाजी कहते हैं कि गुड़िया बेटा तुम बाज़ार से एक बिंडल ले आओ बीड़ी का। तो वो लेने जाती है, लेकिन वो लौट के आती नहीं है, और रात के 11 बज जाते हैं। जब वो 11 बजे के बाद घर पे आती है तो उसके दादा बोलते हैं गुड़िया बेटा इधर आओ। तो वो दादाजी के पास नहीं जाती है। उसके पिता बोलते हैं तब भी नहीं जाती है। उसकी दादी बोलती है तब भी नहीं, लेकिन वो अपनी माँ के गले लग जाती है जाते हैं, और 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। जब उसकी माँ पूछती है बेटा क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन वो 5 मिनट बिल्कुल शांत, कुछ नहीं। फिर उसके बाद वह रोने लग जाती है, और इतनी रोती है उसको कम से कम आधा घंटा लग जाता है रोते रोते, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ जवाब नहीं देती है। उसकी माँ समझ जाती है कि इस मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। जब आधे घंटे के बाद वो अपने बारे में उस घटना के बारे में बताती है, वो कहती है कि दादाजी ने मुझे दुकान पे भेजा था, तो रास्ते में कमलेश भैया मुझे एक खंडर में ले गई और वहाँ पर मेरे साथ 2-2.5 घंटे रेप किया, बल्द करने हैवानियत के लिए उसने। और उस कमलेश ने उस लड़की को गर्दन दबाकर मारने की कोशिश की और मारकर वह झाड़ियों में फेंक दी, लेकिन कुछ समय पश्चात उस लड़की की सांसें वापस आ गई और वह हिम्मत कर कर उस जंगल में से घर पर आ गई थी। जब घर पर इस घटना को पूरा बताती है तो लड़की को हॉस्पिटल भेजते हैं, और वहाँ के जो थाना है वहाँ पर रात के 12:23 पर ही रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट में बलात्कार, अपहरण और मारने की कोशिश कई प्रकार की धाराएं के साथ रिपोर्ट लिखा है। उसके बाद पुलिस ने मात्र 13 घंटों में उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया जिसका नाम कमलेश मीणा था। 13 घंटे के बाद मात्र 6 घंटे में कोर्ट को चालान पेश कर दिया पुलिस ने। लगभग 27 सितंबर लगभग 7 बजे कोर्ट को पेश कर दिया, और 29 तारीख तक 19 गवाहों का समन कोर्ट में पेश कर दिया गया। और इस केस में सभी लोगों ने जल्दी निर्णय आने के लिए 150 पुलिस कर्मियों ने इसमें भाग लिया, और इस 150 टीम जो पुलिस थी उनमें 4-5 भागों में बांट दिया गया है। किसी का अपहरण के बारे में, किसी की गिरफ्तारी के बारे में, सभी को अपना अपना काम दे दिया। जब ये कोर्ट में
तारीख पड़ती है पहली 29 तारीख को, और यह तारीख 7 घंटे चलती है 29 तारीख को 19 गवाहों के साथ। 29 के बाद फिर 1 तारीख को चलती है, फिर 3 तारीख को चलती है, फिर 4 तारीख को चलती है। 4 दिन हो जाते हैं और 7-7 घंटे से 28 घंटे में 29 गवाहों ने अपनी बयान दिया। अब आता है 5 अक्टूबर फैसला सुनने का, और लगभग 5 अक्टूबर शाम के 4 बज रहे थे जब जज साहब फैसला सुनाते ही बयानों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंचती है कि इसको दोषी पाया गया है और इसको 20 साल का कारावास और 2 लाख रुपये का सज़ा देती है। इसके बाद वह कमलेश झुक जाता है और पुलिस उसको जेल भेज देती है। लेकिन ये राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहला केस है जो मात्र 9 दिनों में कोई सामने केस का फाइनल कर दिया गया, समाप्त कर दिया, उसको सज़ा दे दी गई है राजस्थान के पहले इतिहास में। और ऐसे कई राज्यों में भी हुआ नहीं है। हम आपको यह घटना इसलिए ही सुना रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि कोई भी फैसला 9 दिन में भी फैसला सुनाया जा सकता है। जो वहाँ के जज साहब था विकास खंडेवाल, उनको सल्यूट का मन करता है मेरा, और आपको भी करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मात्र 9 दिनों में इस केस को फाइनल कर दिया। ऐसे ही सरकार और राज्यों में इसी प्रकार की, जिस प्रकार इन जज साहबों ने फैसला सुनाया है और राज्यों में भी इसी प्रकार सुनाया जाएगा, तो जो आरोपी होते हैं उनके दिलों में भयभीत हो जाएगी। वो जुर्म को करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हम आपको कहानी इसलिए सुनाते हैं क्योंकि आपको जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में आपको पता चले। और जो मैं आपको यह घटना सुनाता हूँ एवरीडे, वह सच्ची घटना होती हैं। आपको घटना इसलिए सुनाते हैं, आपको कोई, हमारा उद्देश्य आपको परेशान करने का, आपको दुख पहुंचाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करने का। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।